हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन है उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोगों ने जो हमारे सॉल्व एग्जाम्पल थे उसको भी सॉल्व किया था। तो आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने वो लेक्चर अब तक नहीं देखा है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो लेक्चर देख लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वो लेक्चर देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1 को, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको वो सारे कंसेप्ट की हेल्प होने वाली है। सो प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 वापस सेम हेडिंग है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और उसमें हमें सब क्वेश्चन 1 गिवन है। तो हमें पता है, क्वेश्चन को देखते से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 है, ये सारे ब्रैकेट की पावर कितनी है 5। मतलब एक है हमारा वेरिएबल रेज़ टू द पावर ये फंक्शन, और एक है ये ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर का डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे और हमारा फाइनल आंसर ऑब्टेन करें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लीजिए एज क्या फ्रेंड्स, हमारे पास y इज इक्वल टू है x रेज टू द पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 रेज टू द पावर कितना 5, करेक्ट है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x जो हमें क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो किस तरह से रहेगा, y का डेरिवेटिव रहेगा dy अपॉन dx, और हम लोग बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और किस चीज का, वो है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू द पावर 5, करेक्ट है। तो अभी ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर कितनी है 5, तो हमें सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा जो कुछ इस तरह से होता है एज, देखिए आपके फॉर्मूले लर्न हो ही गए होंगे अभी। वो होता है डेरिवेटिव ऑफ व्हाट x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कितना n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। तो अभी x की वैल्यू कितनी है, वो ये पूरे ब्रैकेट की जितनी, और n की वैल्यू कितनी है 5। तो प्लीज सॉल्व इट। क्या बनेगा, सिंपली dy अपॉन dx इज इक्वल टू, करेक्ट है, सबसे पहले पावर नीचे आती है, करेक्ट है। सो 5 ये मैंने नीचे लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास, वो है x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, और वापस से पावर क्या करते हैं हम लोग, x से कम करते हैं। तो क्या बनेगा, सिंपली वो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 मतलब कितना 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो पावर थी वो मैंने नीचे लिखी ब्रैकेट की, और ब्रैकेट पे और x से कम करी। एट द सेम टाइम ये एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ये मेरा कंपोजिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव मैंने अब तक लिया नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और क्या है हमारा कंपोजिट फंक्शन, वो है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, करेक्ट है फ्रेंड्स। तो ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पावर का डेरिवेटिव लिखा, वो कुछ इस तरह से बना, और जो कंपोजिट फंक्शन बाकी था उसका डेरिवेटिव लिखा मैंने मल्टीप्लाई में। सो प्लीज सॉल्व इट। किस तरह से बनेगा, सिंपली सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, dy अपॉन dx इज इक्वल टू किस तरह से फ्रेंड्स, 5 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू द पावर 4 रिमेन्स एज इट इज, और इस चीज का चाहिए हमें डेरिवेटिव। तो देखिए किस तरह से बनेगा, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय, अभी x क्यूब का डेरिवेटिव क्या रहेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंपल 3 मैं नीचे ले रहा हूँ और वापस x की पावर x से कम कर रहा हूँ, करेक्ट है। x क्यूब का डेरिवेटिव 3 नीचे और पावर x से कम मतलब स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, माय माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज, 2 कांस्टेंट है एज इट इज। x का डेरिवेटिव क्या है 1, जो नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2x का डेरिवेटिव क्या बना हमारा 2 बना, माइनस साइन एज इट इज, माइनस 1 क्या है मेरा कांस्टेंट, और ये 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या बना 0, करेक्ट है। ठीक है, 2x के साथ x था इसलिए 2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, बट इस 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव 0, करेक्ट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे। क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस 5 रिमेन्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू द पावर 4 रिमेन्स एज इट इज, और लास्ट ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, ये है 3x स्क्वायर माइनस 2, करेक्ट है। सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। इस तरह से बना फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर। आई होप आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि आपको अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो ये सारा आपको आना बहुत जरूरी है, करेक्ट है। तो हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, पहले पावर का डेरिवेटिव लिया तो पावर का फार्मूला यूज किया, और फिर हमारा जो कंपोजिट फंक्शन था
उसका डेरिवेटिव लिया और फाइनल आंसर ऑब्टेन किया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग मूव करेंगे, सो प्लीज पॉज इट एंड नोट इट डाउन। तो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 4/3 माइनस 5 और एक कंप्लीट ब्रैकेट की पावर कितनी है 5/2। तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सेम नेचर के क्वेश्चन है। सिंपली एक ब्रैकेट है, उसकी पावर गिवन है और ब्रैकेट के अंदर कुछ तो भी एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो सिंपली हम लोग सेम मेथड से उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव और फिर इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। सिर्फ पावर्स जो है इन द टर्म ऑफ फ्रैक्शन है, जिसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स सॉल्यूशन? क्या हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू द पावर 3/2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू द पावर 4/3 माइनस 5 एंड कंप्लीट ब्रैकेट की पावर है 5/2। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x कीजिए डिफरेंशिएट, क्या बनेगा y का डेरिवेटिव रहेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस सारे ब्रैकेट का हमें डेरिवेटिव चाहिए जो क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू द पावर 3/2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू द पावर 4/3 माइनस 5 और इसकी पावर कितनी है 5/2 है। करेक्ट है। तो सबसे पहले वापस हमें ये जो सारी टर्म है इसे एक वेरिएबल कंसीडर करना है जिसकी हमें पावर गिवन है, तो हमें पावर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, एज अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए x रेस टू द पावर n का, तो वो डेरिवेटिव क्या रहेगा, वो रहेगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। करेक्ट है। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू द पावर n इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो प्लीज यूज इट। किस तरह से बनेगा हमारा आंसर? सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर की वैल्यू देखिए कितनी है, पावर की वैल्यू है 5/2। ये 5/2 मैंने नीचे लिखा, 5/2 लिखा मैंने नीचे। ये सारा फंक्शन एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि x एज इट इज होता है। तो क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 माइनस 5 एज इट इज, और इसके पावर में जो हमारी टर्म है एक से कम होनी है, तो 5/2 माइनस क्या करना पड़ेगा हमें 1। करेक्ट है। सो 5/2 माइनस 1। सो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू 1 मतलब कितना 5 माइनस रिमेन्स एज इट इज। सो 2 इंटू 1 मतलब कितना 2 अपॉन कितना 1 इंटू 2 मतलब 2। सो 5 माइनस 2 मतलब कितना 3 अपॉन कितना 2। सो 5/2 माइनस 1 मतलब कितना होता है 3/2 होता है, जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा, या फिर आप लिख लीजिए 5/2 माइनस 1 बनने वाला है, जो फाइनली क्या है 3/2 ही है। करेक्ट है फ्रेंड्स। बट इतनी ही बात नहीं है, अभी हम लोगों ने तो सिर्फ ये जो वेरिएबल था रेस टू द पावर था उसका डेरिवेटिव लिया, बट एट द सेम टाइम ये जो ब्रैकेट है ये हमारा क्या है कंपोजिट फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव भी हमें मल्टीप्लाई में लिखना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या है हमारा ब्रैकेट, वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू द पावर 3/2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस टू द पावर 4/3 माइनस 5। इसका डेरिवेटिव भी हमें लेना है। सो प्लीज सॉल्व इट। किस तरह से बनेगा दिस 5/2 रिमेन्स एज इट इज। मल्टीप्लाई में क्या है सिंपली 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 4/3 माइनस 5 रेस टू द पावर 5/2 माइनस 1 मतलब कितना बना था 3/2 बना था। करेक्ट है। मल्टीप्लाइड बाय, सिंपली इसे सॉल्व कीजिए। ये 2 मेरा एज इट इज, वापस से इसका वंडा वही बनेगा, एक्स रेस टू द पावर 3/2 है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सिर्फ सबसे पहले 3/2 नीचे, x की पावर क्या होगी x से कम 3/2 माइनस 1। 3/2 मतलब कितना 1.5 माइनस 1 मतलब हाफ। करेक्ट है। तो x की पावर बचेगी हाफ। आई होप यू आर गेटिंग दिस। देखिए 2 एज इट इज, 3/2 नीचे आया और x से पावर क्या हुई कम। अगेन दिस -3 रिमेन्स एज इट इज। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 4/3 नीचे आया मेरा और अभी मुझे क्या चाहिए 4/3 माइनस 1 पावर में लिखने के लिए। सो 4/3 माइनस 1 किस तरह से बनेगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। 4 इंटू 1 मतलब कितना 4 माइनस 3 इंटू 1 मतलब कितना 3 अपॉन कितना फ्रेंड्स 3 इंटू 1 मतलब कितना 3। सो 4 माइनस 3 अपॉन 3 दैट विल बी इक्वल टू 1/3। करेक्ट है। माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या रहेगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है।
I hope you are getting each and every step correct, friends. So please solve it and write your final answer. So which is equal to 5 upon 2 multiplied by 2 into x raised to the power 3 by 2 minus 3 into x raised to the power 4 by 3 minus 5 raised to the power 3 by 2. करेक्ट है. मल्टीप्लाइड बाय क्या बनेगा? सिंपली दिस 2 becomes cancel, so it is 3 raised to the power कितना है? 3 raised to the power है 1 by 2 और 1 by 2 मतलब क्या होता है? रूट. पावर में जब हाफ होता है तो उसका मतलब रूट होता है. सो वी कैन राइट 3 रूट ऑफ x. करेक्ट है. 3 रूट ऑफ x माइनस अगेन दिस 3 बिकम कैंसल, 4 रिमेन्स एज इट इज और x की पावर क्या है? 1 by 3 और x की पावर 1 by 3 मतलब क्या होता है? क्यूब रूट. सो वी कैन राइट इट एज अ क्यूब रूट ऑफ x. करेक्ट है फ्रेंड्स. क्यूब रूट ऑफ x एंड ब्रैकेट कंप्लीट. तो ये बना हमारा dy/dx and we can say this as your final answer. करेक्ट है. तो ये बना फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर. आई होप आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा. सिर्फ इस क्वेश्चन में ये जो फ्रैक्शंस की पावर दी हुई है उस वजह से आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर आप आपके बेसिक्स के हिसाब से जाओगे और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है. मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप अच्छे से उसे ध्यान से देखोगे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे बन जाएगा. बहुत आसान क्वेश्चन है. तो इस तरह से था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. मूव करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 में के क्वेश्चन नंबर 1 में के सब क्वेश्चन 3 की तरफ. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट. ओके फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो काफी आसान क्वेश्चन है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन. क्या दिया है हमें? सिंपली y इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 और हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव. तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रूट ये हमारा पहला फंक्शन है. करेक्ट है. रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर जो कुछ है वो. करेक्ट है. और उसके अंदर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 वो हमारा फंक्शन विद इन द फंक्शन है जिसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे. और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन से. ठीक है. तो किस तरह से रहेगा? सिंपली सॉल्यूशन एज हमारे पास क्या है? हमारे पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. ये है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन. तो इसे क्या करना है? हमें सिंपली डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के. सो कीजिए डिफरेंशिएट. क्या बनेगा? सिंपली dy/dx इज इक्वल टू क्या रहेगा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. और की चीज का डेरिवेटिव चाहिए हमें? रूट का. वो है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 का. करेक्ट है. सो हम सबको पता है रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एज डेरिवेटिव ऑफ किस चीज का? रूट ऑफ x. अगर मैं इस वैल्यू को x अज्यूम करता हूं तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है 1/2 टाइम्स रूट ऑफ x. हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूलाज में देखा था. करेक्ट है. सो प्लीज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस. क्या बनेगा? सिंपली dy/dx इज इक्वल टू क्या रहेगा? डेरिवेटिव ऑफ रूट दैट विल बी 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ क्या है फंक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. करेक्ट है. तो इस तरह से मैंने इस रूट का डेरिवेटिव फाइंड किया. बट स्टिल ये जो अंदर का फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन उसका डेरिवेटिव अभी बाकी है. तो मैं क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. और क्या हमारा कंपोजिट फंक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. तो सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है और फाइनल आंसर लिखना है जो बहुत आसान बनने वाला है. क्या लिखूंगा मैं? सो dy/dx इज इक्वल टू क्या है? 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 जो रूट था मेरा वो एज इट इज. करेक्ट है. मल्टीप्लाइड बाय लिखिए डेरिवेटिव इस चीज का. सिंपली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. करेक्ट है. सो प्लस 4 रिमेन्स एज इट इज. x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 जो लिखने की जरूरत नहीं है. माइनस 7 का डेरिवेटिव क्या है फ्रेंड्स? 0. 7 का डेरिवेटिव है 0. करेक्ट है. सो किस तरह से बनेगा हमारे पास? dy/dx इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग? 2x प्लस 4 एज इट इज अपॉन कितना? 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. अगेन वी कैन से हियर इट इज 2, हियर इट इज 4, सो वी कैन टेक 2 टू बी कॉमन. सो dy/dx इज इक्वल टू ये 2 लिया मैंने कॉमन तो क्या बना हमारा? x प्लस 2 अपॉन कितना? 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. Again this 2 become cancel and our final answer is
dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कितना फ्रेंड्स x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारा फाइनल आंसर फाइंड किया, जो क्या है डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो आई होप आपके सारे जो बेसिक कंसेप्ट थे कंपोजिट फंक्शन के रिलेटेड वो क्लियर हो रहे होंगे। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। इसके बाद हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वापस एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सिंपली हमें गिवन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपली क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई है, बाकी कुछ नहीं है, और हमें उसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये एज इट इज लिखते हैं। एज y इज इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट है। रूट के अंदर वापस से एक रूट गिवन है, तो हम लोग हमारी प्रोसेस से उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बनेगा फ्रेंड्स, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट है। कीजिए डिफरेंशिएट, क्या बनेगा सिंपली। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की चीज का अंडर रूट ऑफ सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट है फ्रेंड्स। आपको आपकी जो प्रोसेस है उसे स्टिक रहना है और सॉल्व करना है। सिंपली सबसे पहले मुझे समझ में आ रहा है कि ये रूट मेरे पास है और मुझे इस रूट का डेरिवेटिव लेना है। तो हम लोग क्या लेंगे, व्हाट वी से, रूट का डेरिवेटिव। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जो रूट है उसे एज इट इज लिखना है। क्या है रूट हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट है फ्रेंड्स। आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स। तो सबसे पहले मैंने ये जो बड़ा वाला रूट था, बाहर का रूट, एक्सटर्नल रूट, उसका डेरिवेटिव लिया जो है 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट एज इट इज। अब once we have taken this root derivative of root, but still we remain to take the derivative of x square plus under root of x square plus 1 जो कंपोजिट फंक्शन है, और उसे मुझे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और क्या है वो बाकी है मेरा x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। करेक्ट है फ्रेंड्स। अच्छे से उसे लिखने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज सॉल्व इट। क्या बनेगा सिंपली दिस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ व्हाट वी से एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस बिकम्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, प्लीज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है जो रहेगा सिंपली 2x। करेक्ट है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस, ट्रीट इट एज अ सिंपल अगेन वन मोर क्वेश्चन। तो वापस से क्या है, डेरिवेटिव ऑफ रूट, डेरिवेटिव ऑफ रूट। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जो रूट है वैसे एज इट इज। तो क्या है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट है। बट स्टिल फ्रेंड्स अभी इतना ही क्वेश्चन देखिए आप, इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो रूट का डेरिवेटिव मैंने ले लिया, बट फिर भी उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की टर्म है उसका डेरिवेटिव मैंने अब तक नहीं लिया, जो वापस से अगेन कंपोजिट फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ व्हाट वी से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट एंड दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट कंप्लीट, क्योंकि ये जो यहाँ पे कंपोजिट है वो सिर्फ इस टर्म को मल्टीप्लाई है। करेक्ट है। देखिए अगर आप ये बड़े वाले ब्रैकेट को देखोगे तो आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये टर्म अलग है, ये सेपरेट अलग है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एज इट इज, बट प्लस में मुझे इस रूट का डेरिवेटिव चाहिए था जो है 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ दिस, बट उसके बाद भी रूट का डेरिवेटिव के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचता है, जिसको मैंने वापस से उसे लिखा है। करेक्ट है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो किस तरह से बनेगा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन रहा है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, कीजिए सॉल्व। सिंपली 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ व्हाट वी से एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिमेन्स एज इट इज। करेक्ट है। ये टर्म एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट। नाउ प्लीज सॉल्व दिस। This 2x remains as it is plus क्या है फ्रेंड्स हमारे पास 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट है। और वापस से डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट है। तो दैट डेरिवेटिव विल बी व्हाट, दैट डेरिवेटिव विल बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। सो ब्रैकेट कंप्लीट, होल ब्रैकेट कंप्लीट।
सिंपल इस सारे स्टेप में मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन जो था उसका डेरिवेटिव लिया जो है 2x प्लस वन। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपली आप बोल सकते हो, देखिए यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, तो वी कैन टेक 2 टू बी कॉमन, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए सो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिमेन्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये 2 और ये 2, उसमें से मैंने ये 2 ले लिया बाहर, 2 क्या लिया बाहर, तो क्या बचा मेरे पास बचा x प्लस यहाँ पे क्या है सिर्फ 2x प्लस 0 था, मतलब 2x था, तो उसमें का 2 बाहर लिया, तो क्या बचा सिर्फ x अपॉन कितना 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है, ब्रैकेट कंप्लीट। देखिए 2 बाहर लिया तो यहाँ पे बचा मेरा x प्लस में x यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिमेन्स एज इट इज। अगेन दिस टू बिकम कैंसल, ये 2 क्या हो गए कैंसल, और सिंपली हम इसका क्या ले सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो प्लीज सॉल्व इट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू किस तरह से बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिमेन्स एज इट इज, करेक्ट है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x multiplied by this that will be x multiplied by x multiplied by this, so that will be 2x into under root of x square plus 1, correct है। again what we can say, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है, so we can take again what we say 1 into x is what x अपॉन कितना है, अपॉन में 1 into this means 2 under root of x square plus 1, करेक्ट है, ब्रैकेट कंप्लीट, करेक्ट है। सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, अगेन वी कैन टेक x टू बी कॉमन, सो वी कैन से dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कितना, ये x मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा न्यूमरेटर में, दैट विल बी 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है, होल डिवाइड बाय व्हाट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है, multiplied by what, multiplied by again what we say 2 into under root of x square plus 1। so इस तरह से फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का था, तो ये बना हमारा फाइनल आंसर। आपको क्या करना है, सिंपली जो क्वेश्चन गिवन है उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और आपका फाइनल आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वापस से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने गिवन फंक्शन को लिखा और उसके बाद ये जो बाहर का एक्सटर्नल रूट था उसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया और ये अंदर का जो फंक्शन है उसे कंपोजिट फंक्शन लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली 2x आया, बट अगेन दिस इज माय व्हाट वी से इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसे हम लोगों ने वापस से सॉल्व किया, जो कुछ कॉमन निकलता है उसे कॉमन लिया, कैंसिलेशन किया और इस तरह से बना हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखिए। जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करते आएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। ये था फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में का सब क्वेश्चन 4। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। से सॉल्व करते तो किस तरह से बनेगा, सिंपली ये आपका 3/5 मल्टीप्लाइड में आपका -5/3 और मल्टीप्लाई में क्या है 1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू द पावर 8/3, करेक्ट है। और इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, क्या बनेगा सिंपली और 2 रिमेन्स एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x है, करेक्ट है, माइनस 7 रिमेन्स एज इट इज। एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 एंड -5 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह से बना आपका इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। सो प्लीज सॉल्व इट, दिस बिकम कैंसल, अगेन दिस बिकम कैंसल। सो वी कैन से -1 इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू द पावर 8/3 मल्टीप्लाइड बाय क्या बनेगा सिंपली 2 into 2 मतलब कितना 4x माइनस 7 into 1 मतलब कितना 7, करेक्ट है। सो आवर फाइनल आंसर विल बी लाइक what we say minus in bracket 4x minus 7 divide by what, divide by 2x square minus 7x minus 5 raised to the power कितना 8/3। तो इस तरह से बना फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर।
क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है क्योंकि उसमें जो टर्म है वो इन टर्म्स ऑफ पावर है, तो हमें उसे अच्छे से एडजस्ट करना है और सॉल्व करना है। आई होप आपके जो सारे डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से कि y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट पहला रूट है 3x माइनस 5, बाद में माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5 और कंप्लीट ब्रैकेट की पावर है 5। सो प्लीज सॉल्व इट। क्या बोलेंगे हम लोग? एज सबसे पहले एज इट इज लिख लीजिए y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट रूट ऑफ 3x माइनस 5 रिमेन्स एज इट इज माइनस व्हाट 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5। करेक्ट है फ्रेंड्स? और इस कंप्लीट ब्रैकेट की पावर कितनी है? 5 है। तो हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि ये सारी टर्म क्या है? वेरिएबल, और उसकी ब्रैकेट की पावर कितने हैं? 5। तो हम लोग हमारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो कीजिए सॉल्व। डिफरेंशिएट क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कीजिए। क्या बनेगा? y का डेरिवेटिव बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या रहेगा? सिंपली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और सारी टर्म एज इट इज लिख लीजिए। क्या है वो? अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेस टू द पावर कितना? 5। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला यूज कीजिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी पावर होती है वो हम लोग नीचे लिखते हैं और पावर x से क्या करते हैं? कम। सो आवर डेरिवेटिव विल बी dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ये 5 मैंने नीचे लिखा और सारा ब्रैकेट एज इट इज। क्या है वो? अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5। करेक्ट है फ्रेंड्स? करेक्ट है। और इसकी जो पावर है वो क्या बनेगी? पहले 5 थी तो अभी 1 से कम, मतलब कितना? 4। तो ये हुआ हमारा इस सारी चीज का डेरिवेटिव। बट अभी भी ये जो ब्रैकेट उसके अंदर है ये हमारा कंपोजिट फंक्शन जिसका हमें वापस से डेरिवेटिव लेना है। तो क्या लिखूंगा मैं? मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की चीज का फ्रेंड्स, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 का। ये दो फंक्शन का हमें अभी भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। क्या बनेगा? सिंपली ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जो टर्म बनी है उसे एज इट इज लिख लीजिए। वो है 5 इन ब्रैकेट रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेस टू द पावर 4। इसे तो हमें चेंज नहीं करना है, बस ये इस टर्म को हमें सॉल्व करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे बनेगा व्हाट वी से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। और किस चीज का डेरिवेटिव चाहिए फ्रेंड्स? हमें डेरिवेटिव चाहिए व्हाट वी से, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लिख रहा हूँ। पहले ब्रैकेट में चाहिए मुझे डेरिवेटिव रूट ऑफ 3x माइनस 5 का माइनस दूसरे टर्म में मुझे डेरिवेटिव चाहिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और वो है 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 का। अभी हमारे पास दो सेपरेट फॉर्मूलेज है जिनका यूज करके हमें इन्हें सॉल्व करना है, और वो फॉर्मूले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। क्या है वो फॉर्मूले? ओके, तो क्या है फ्रेंड्स वो फॉर्मूले कुछ इस तरह से कि जब भी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है तो हम उसे लिखते हैं 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ x, मतलब उससे हमारा ये पहला रूट सॉल्व हो सकता है। करेक्ट है। एंड सेकंड फार्मूला हमारे पास है। सेकंड फार्मूला क्या है हमारे पास? इस पर्टिकुलर टर्म को पहले तो हम लोग पावर के टर्म में लिखेंगे और बाद में उसे यूज करेंगे 1 अपॉन व्हाट? 1 अपॉन x रेस टू द पावर n का फॉर्मूला जो होता है माइनस n अपॉन x रेस टू द पावर n प्लस 1। करेक्ट है फ्रेंड्स? तो लगे तो हम लोग इस पर्टिकुलर टर्म को अभी पावर के टर्म में लिखते हैं। 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 का मतलब ये क्या होगा? हम लोग बोल सकते हैं कि 3x माइनस 5 की पावर क्या रहेगी? 1/2, क्योंकि रूट मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। करेक्ट है। तो हमारे पास दूसरी जो डेरिवेटिव के लिए टर्म है वो टर्म है 1 अपॉन 3x माइनस 5 रेज़ टू द पावर 1/2। सो प्लीज सॉल्व इट बाय यूजिंग दिस टू पर्टिकुलर फॉर्मूला। किस तरह से बनेगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या रहेगा फ्रेंड्स? 5 इंटू ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज़ टू द पावर कितना? 4। अब इसे सॉल्व कीजिए सिंपली। पहले टर्म का डेरिवेटिव, इस चीज का डेरिवेटिव क्या बनेगा? रूट ऑफ 3x माइनस 5 का, दैट विल बी 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 3x माइनस 5। करेक्ट है। वापस से ये जो 3x माइनस 5 है ये कंपोजिट फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव हमें लिखना पड़ेगा।
सो डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0। देखिए फ्रेंड्स मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ताकि हमारे पास जगह थोड़ी कम थी। 3x का डेरिवेटिव कितना 3 माइनस 5 का डेरिवेटिव कितना 0। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। माइनस आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले माइनस n मतलब मैं बोलूंगा -1/2 करेक्ट है अपॉन x रेज टू द पावर, x की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 5 और उसकी पावर क्या है n+1 मतलब जो पावर है उसमें 1 क्या करना पड़ेगा ऐड। सो पावर कितनी थी हाफ, हाफ प्लस 1 मतलब कितना डेढ़ मतलब 3/2 करेक्ट है 3/2। और वापस से ये जो हमारा 3x माइनस 5 है उसका कंपोजिट फंक्शन न्यूमरेटर में जो क्या है 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव है 3 माइनस 0। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं वहीं पे अच्छे से लिख रहा हूँ। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा dy/dx इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा फाइनल आंसर वो रहेगा 5 एज इट इज इन ब्रैकेट कितना रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5 रेज टू द पावर 4 एज इट इज। और सेकंड ब्रैकेट में अच्छे से देख लीजिए क्या बनेगा सेकंड ब्रैकेट में 3 माइनस 0 मींस 3 एंड 3 into 1 is 3 सो 3 अपॉन कितना है 2 √3x माइनस 5 करेक्ट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं माइनस इसे सॉल्व कीजिए। सो -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट विल बी -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट विल बी -3/2। सो यहाँ पे अगेन माइनस माइनस बिकम प्लस, ये माइनस माइनस प्लस एंड इट इज व्हाट 3/2 क्या बना हो 3/2 बना करेक्ट है। और उसके मल्टीप्लाई में क्या है उसके मल्टीप्लाई में है 1 वी कैन से 3x माइनस 5 इसकी पावर कितनी है 3/2 है करेक्ट है फ्रेंड्स। वापस से यहाँ पे 3/2 है यहाँ पे भी 3/2 है, हम लोग 3/2 क्या लग सकते हैं कॉमन। सो हमारा फाइनल आंसर ऐसे बनेगा कि dy/dx इज इक्वल टू सो दिस 3 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी दिस 5 मल्टीप्लाइड बाय ये कॉमन आने वाला 3 सो 5 3 15 करेक्ट है 15 अपॉन ये डिवाइड में कितना है सिर्फ 2 ही कॉमन आया है करेक्ट है 15/2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5 करेक्ट है। मल्टीप्लाइड बाय क्या बनेगा मल्टीप्लाइड बाय बनेगा यहाँ पे 3/2 कॉमन लिया है सो इट इज 1/√3x माइनस 5 प्लस क्या है सिंपली 3/2 कॉमन है सो 1 कितना 3x/5 रेज टू द पावर कितना 3/2 करेक्ट है ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरह से बनाया फ्रेंड्स हमारा फाइनल। ओके सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे पावर 4 थी जो मैंने लिखना भूल गया था।